कभी सोचा है एक दुआ में क्या होता है? क्या सिर्फ कुछ शब्द होते हैं या उससे भी कहीं ज्यादा कुछ? आज हम एक ऐसी दुआ की गहराइयों में उतरेंगे, एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो गुनाहों के एहसास से शुरू होकर उम्मीद की मंजिल तक जाता है। और इस दुआ की शुरुआत देखिए एक बहुत ही पावरफुल कन्फेशन से होती है। यहाँ कोई बहानेबाजी नहीं है, कोई पर्दा नहीं डाला गया है, बस एक सच्ची खरी ईमानदारी है। और ये हमें याद दिलाता है कि भाई किसी भी बदलाव का जो पहला कदम है ना, वो अपनी गलतियों को मानना ही होता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये दुआ सीधे सीधे कुछ मांगने से शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत होती है अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को पूरे दिल से मानने से। ये सेल्फ अवेयरनेस का आप कह सकते हैं सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। इसके बिना कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी, कोई भी रूहानी सफ़र शुरू ही नहीं हो सकता। और ये कन्फेशन कितना कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, ज़रा इस पर गौर कीजिए। ये जिंदगी के हर पहलू को छू रहा है, चाहे वो अंधेरे में किया गया गुनाह हो या उजाले में, अकेले में किया गया हो या सबके सामने। मतलब अपनी आंखों से कुछ गलत देखा, कानों से कुछ गलत सुना, जुबान से कुछ गलत कह दिया, यहाँ तक कि दिमाग में जो गलत मंसूबे बनाए, उन सब का जिक्र है। इससे पता चलता है कि दुआ करने वाला कितनी गहराई से सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है। अब ये लाइन देखिए, हम गुनाहों के आदी हो गए हैं, गुनाह किए बिना हमें चैन नहीं मिलता। ये लाइन तो जैसे हमें मायूसी की गहराइयों में ही ले जाती है। यहाँ गुनाह सिर्फ एक गलती नहीं रहा, वो एक लत, एक एडिक्शन बन चुका है, एक ऐसा जाल जिससे निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। ये उस साइकिल को तोड़ने की एक तड़प है, एक बेताब पुकार है। तो इस गहरी कन्फेशन के बाद अब दुआ का रुख बदलता है। अब फोकस अपनी गलतियों से हटकर खुदा की सिफत पर, उसकी असल स्वभाव पर जाता है, उसकी रहमत पर, उसकी मेहरबानी पर। ये आप कह सकते हैं कि अंधेरे से उम्मीद की तरफ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और ये पूरी की पूरी अर्जी इस गहरे यकीन पर टिकी है कि खुदा को माफ़ करना पसंद है। ज़रा सोचिए ये ख्याल कि जब कोई बंदा उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो वो खुश होता है। ये ख्याल ही अपने आप में उम्मीद का कितना बड़ा सोर्स बन जाता है ना। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है जो दुआ करने वाले के यकीन को दिखाती है। लॉजिक बहुत सीधा सा है कि अगर एक दरिया दिल इंसान भी किसी मांगने वाले को, चाहे वो हकदार हो या ना हो, खाली हाथ लौटाने में शर्म महसूस करता है, तो फिर वो जो सबसे बड़ा करीम है, सबसे बड़ा मेहरबान है, उसकी दरिया दिली का आलम क्या होगा? वो अपने सामने उठे हाथों को कैसे खाली लौटा सकता है? तो अब ये दुआ सिर्फ पास्ट की गलतियों की माफ़ी तक नहीं रुकती, अब ये फ्यूचर के लिए, आने वाली जिंदगी में एक मुकम्मल बदलाव की मांग करती है। ये सिर्फ गलतियों को मिटाने की बात नहीं है, बल्कि खुद को एक नए सिरे से बनाने की, एक नई शख्सियत गढ़ने की बात है। ये देखिए, यहाँ साफ साफ फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है आज की हालत, गुनाहों में उलझी हुई जिंदगी, और दूसरी तरफ है वो कल जिसकी उम्मीद की जा रही है, एक नेकी और अच्छाई से भरी हुई जिंदगी। ये सिर्फ कोई बाहरी बदलाव की ख्वाहिश नहीं है, ये एक अंदरूनी, एक गहरी तब्दीली की पुकार है, गुनाहों के कांटों भरे रास्ते से निकलकर फर्माबरदारी के फूलों वाले रास्ते पर चलने की। और यहाँ पर दुआ बहुत स्पेसिफिक हो जाती है। उन बुरी आदतों, उन नेगेटिव क्वालिटीज की एक पूरी लिस्ट है जिनसे पाक होना है। और सच पूछिए तो यही सबसे मुश्किल लड़ाई होती है, बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों से। ये दिल को घमंड, लालच, गुस्सा, हसद, इन जैसी बीमारियों से साफ करने की एक बहुत गहरी ख्वाहिश है। और जब अंदर से इन बुराइयों को निकाल दिया तो उस खाली जगह को अच्छी चीज़ों से भरने की दुआ भी है। यहाँ वो खूबियाँ हैं जिन्हें अपनाने की तमन्ना है, ईमान, सब्र, शुक्र, रहमदिली। ये उस पूरे रीट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है जिसकी बात हो रही थी, एक बैलेंस्ड और अच्छी जिंदगी की पूरी तस्वीर। अब यहाँ एक बहुत अहम मोड़ आता है। दुआ का दायरा सिर्फ अपनी ज़ात से निकलकर पूरे समाज, पूरी कम्युनिटी तक फैल जाता है। और ये दिखाता है कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मैं और मेरा नहीं होती, बल्कि वो दूसरों की भलाई से भी जुड़ी होती है। ये देखिए, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से सर्कल्स बनते हैं ना, वैसे ही यहाँ दुआ के दायरे फैल रहे हैं। शुरुआत होती है सबसे करीबी रिश्ते से, माँ बाप से, फिर ये दायरा बढ़कर बीवी बच्चों, भाई बहनों, रिश्तेदारों तक जाता है। उसके बाद दोस्त और उस्ताद आते हैं, और आखिर में ये दुआ पूरे समाज को अपनी आगोश में ले लेती है।
और ये दुआ सिर्फ रूहानी बातों तक महदूद नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। ये समाज की असली ज़मीनी मुश्किलों की बात करती है, जो बीमार हैं उनकी सेहत की, जो कैद में हैं उनकी आज़ादी की, जो कर्ज में डूबे हैं उनके बोझ को हल्का करने की। ये बहुत गहरी हमदर्दी दिखाती है और इस एहसास को भी कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब हम आते हैं दुआ के आखिरी हिस्से पर। यहाँ पर नज़र इस दुनिया से हटकर उस आखिरी सफ़र पर टिक जाती है जो इस जिंदगी के बाद शुरू होना है। ये वो लम्हा है जहाँ इंसान की सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे गहरा डर दोनों सामने आते हैं। इस आखिरी सफ़र को यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखा गया है। सबसे पहली दुआ ईमान पर मौत, फिर कब्र में आसानी और हिफाजत, उसके बाद क़यामत के दिन हिसाब किताब में नरमी, फिर पुल सिरात को पार करना और आखिरकार जन्नत में दाखिला। ये एक तरह से उस आखिरी सफ़र का पूरा रोड मैप है जो पूरी तरह से खुदा की रहमत पर डिपेंड करता है। तो ये दुआ जो गुनाहों के एहसास से शुरू हुई थी, वो खुद को बदलने और समाज की भलाई से होते हुए आखिरकार एक उम्मीद पर ख़त्म होती है। और ये हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कोई इंसान अपनी गलतियों को मानने से लेकर खुद के लिए और इस दुनिया के लिए एक बेहतर कल बनाने का सफ़र आखिर कैसे तय कर सकता है।